नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि टर्बो सॉफ्टवेयर जिसका एक रूप इजी टेक है, जो अपग्रेडेशन वर्जन है जिसमें एडवांस चीज़ें आ रही हैं, उसमें हम लोगों ने टीसीएस की वर्किंग किस तरह की है। टीसीएस की वर्कों को हमने दो तरह से किया है। एक तो आप पहले से जानते आ रहे हैं कि हमने बिल में सिर्फ एड एंट्री करवाई थी और पेमेंट के समय उसका जेबी पोस्ट करवाया था। अब हम लोगों ने ये दे दिया है कि आपको बिल के समय ही जेबी पोस्ट हो जाएगी। उसका पेमेंट सेटलमेंट कैसे होता है, तो पहले मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो हमने पहले दिया था। तो मैं सेल बिल पे क्लिक करता हूँ, न्यू बटन पे क्लिक किया, यहाँ मैं पार्टी के साथ में गया, यहाँ मैंने सिलेक्शन किया और इस तरह मैंने आइटम जो भी मुझे लेना था, मेरा ये आइटम लिया मैंने। यहाँ पे मैंने उसको डिफाइन किया, ये रेट डाली मैंने और इस तरह से मैंने ये ले लिया। अब मेरे नीचे की लाइन में मैं कुछ नहीं लेता हूँ, तो मैं इंटर इंटर करते हुए आगे निकल जाता हूँ। ये मेरा सेल बिल बन चुका है। अब क्योंकि इस पार्टी के अकाउंट के अंदर मैंने टीसीएस का रेट डिफाइन नहीं किया था, तो इसका टीसीएस का अकाउंट, टीसीएस की किसी तरह की एंट्री नहीं हुई। अब मैं मेरी एक दूसरी पार्टी लेता हूं जिसके अंदर मैंने टीसीएस का सिर्फ रेट डिफाइन किया है। अब ये रेट कहाँ डिफाइन करना है, मैं यहाँ क्लिक करके सिर्फ टैप 4 करके इसका मास्टर ओपन करता हूँ। तो ये रेट यहाँ देना है, टीडीएस की जो रेट है उसमें रेट डिफाइन करना है। अब रेट डिफाइन करते ही आपका यहाँ टीसीएस का रेट आ जाएगा। ओके, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें भी उसी तरह मैं लेता हूँ एंट्री। अब आप यहाँ मैंने ये लिया, रेट लिया, तो देखिए आपको 627 रुपये टीसीएस के आ गए आपके, और आप इंटर इंटर करते हुए आगे निकल जाइए। तो ये एंट्री आपकी हो गई है। लेकिन अगर आप इसका लेजर देखेंगे तो मैंने F7 बटन दबा के और यहाँ पर अविनाश टेक्सटाइल लिया, तो आप देखिए उसके अंदर जो 65,000, ये देखिए 65,835 की जो एंट्री है वही लेजर में पोस्ट हुई है, ये जेबी पोस्ट नहीं हुई है। अब ये जेबी कब पोस्ट होगी, जब हम इस पार्टी का पेमेंट रिसीव करेंगे तब। अब मैंने यहाँ गया और मैंने ये लिया और अविनाश टेक्सटाइल लिया। यहाँ लेने पे मैंने बैंक का नाम लिया, जो चेक नंबर है वो ले लिए, और जो मेरी चेक डेट थी वो ले ली, और यहाँ एडजस्ट इन बिल करके और मैंने 65,835 कर दिया। 65,835 क्यों किया कि मेरा सेल बिल था, उस पर ये लिखा हुआ है जैसे 66,462, ठीक है। और 65,835 मेरा बिल है, जबकि मेरा आएगा कितना, 66,462। तो मुझे बिल के अमाउंट को लेना है कितना, मुझे 66,462 लेना है, क्योंकि मुझे अगला पेमेंट 66,462 ही करेगा। ओके, अब मैंने ये लिया, यहाँ मेरा बिल आ गया। जो मेरा बिल अमाउंट था ये मेरा 65,835 है, और इसके आगे मैं अगर जाता हूँ तो मुझे पीछे यहाँ टीसीएस अमाउंट 627 रुपये यहाँ दिखाई देता है। अब मैं जैसे इसका इंटर करता हूँ, तो इंटर करते ही मेरी ये देखिए टीसीएस के कॉलम में 627 रुपये मेरे आ गए हैं, और 627 रुपये की ये जेबी पोस्ट होने के लिए तैयार है। अब जैसे ही मैं इस बिल को सेव करूँगा, मेरा ये बिल क्लियर हो गया, रेड हो गया, मतलब ये बिल क्लियर हो गया, और मेरी 627 की एक जेबी पोस्ट हो चुकी है, वो देखिए। अब मैं इसको क्लोज करके और अविनाश टेक्सटाइल लेता हूँ और इसके अकाउंट में मैं जाऊँगा, तो इस तरह से ये 627 की टीसीएस की जेबी ऑटो पेबल टाइम पे हो गई है, मेरे पेमेंट टाइम पे हुई है। और मेरा ये, हम जिस महीने में बिल बनाएंगे उस महीने में ना जाके पेमेंट टाइम के अंदर, ये पेमेंट के समय जो डेट होगी या बिल होगा उस समय ये मेरा पेमेंट की लाइबिलिटी में आएगा और मैं ये टीसीएस भरूंगा। अब देखिए ये टीसीएस पेबल के अकाउंट के अंदर 627 की एंट्री आ गई है। एक तरीका ये है। अभी हम लोगों ने जो दूसरा तरीका बनाया है, उस तरीके में क्या किया है हम लोगों ने कि जो ये हमारी पार्टी है, या कई लोग बोल रहे हैं कि हम बिल के समय ही टीसीएस का डिडक्शन करेंगे, तो आपको उसके लिए ये करना है, सेल बिल में गए, अपनी जो भी पार्टी है उस पार्टी के अकाउंट में, जैसे ये अविनाश टेक्सटाइल है, ये अविनाश टेक्सटाइल के पार्टी के अंदर आपको टीसीएस का अकाउंट डिफाइन करना पड़ेगा। ये देखिए, जैसे मैं ये मास्टर में गया, मैंने अविनाश टेक्सटाइल लिया। अब मुझे क्या करना रहेगा, अविनाश टेक्सटाइल के मास्टर में टैक्सेशन में जाना है, और यहाँ जाकर मुझे इस जगह नेचर में टीसीएस पे अकाउंट लेना है। ओके, टीसीएस पे अकाउंट लेके सेव कर देना है। अब ये टीसीएस पे है इसका नेचर,
ये नेचर का डिटेल आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा टीडीएस मास्टर में। टीडीएस मास्टर में देखिए सभी तरह के टीडीएस हैं। टीडीएस ऑन परचेज है, टीसीएस रिसीवेबल है, टीसीएस पे है। ये अपना जो पे है इसके अंदर हम लोगों ने टीसीएस पे, उसका सेक्शन, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी लिमिट और ये टीसीएस पेबल अकाउंट हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। ये नेचर है, ये अकाउंट है। और ये टीसीएस पे अकाउंट कहाँ लगा हुआ है? ये भी हमने अकाउंट मास्टर में ही लगाया है, टीसीएस पेबल। ये टीसीएस पेबल है जिसकी कैटेगरी टीसीएस है ना। ये अकाउंट आपके सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी ओपन होंगे। बस आपको अविनाश टेक्सटाइल के अकाउंट में जो पार्टी है उसके अकाउंट में सिर्फ ये टीसीएस पे करना है। ये पे करने से ही जब भी आप दोबारा टीसीएस का बिल बनाने जाएंगे, देखिए यहाँ पे सिर्फ रेट लगी हुई है। अब मैं इसका, अब उसके अंदर रेट के साथ में अकाउंट भी आ गया। अब जैसे ही मैं इसका अकाउंट लगाता हूँ, अब समझिए मैं डेट डाल देता हूँ यहाँ पे 2/12/2022। यहाँ मैंने डेट डाली। यहाँ अगर मैं आइटम लेता हूँ और उस आइटम के अंदर लेके और मैं इसका बिल बनाता हूँ तो देखिए 475 रुपये मुझे ये बताता है कि आपको लेना है। यहाँ एंट्री इसी तरह दिखेगी आपको 50/350 का, लेकिन इसका जो लेजर पोस्टिंग होगा अविनाश का, ये अविनाश का लेजर पोस्ट होगा, उसके अंदर आप देखिए ये 2/12 के अंदर आपकी ये एंट्री पास हो गई है। 475 आपके टीसीएस के हो गए और बाकी आपका बिल अमाउंट हो गया। ये लेजर पोस्टिंग हो चुकी है। ओके, अब जब भी हम इसका पेमेंट लेंगे, पेमेंट हमें कितना लेना है? 50,350। जब भी समझिए इस महीने में इसका आता है पेमेंट अविनाश का, तो हम इसका जैसे ही पेमेंट लेंगे, पेमेंट लेते हैं तो इसके अंदर 50,350 हमने लिया, 50,350। तो अब देखिए अब टीसीएस यहाँ माइनस फिगर में आ गया है और माइनस फिगर में आने के बाद में हम इसको यहाँ एंटर करके इसको सेव कर देंगे। ओके, ये सेव कर दिया है तो हमारे ये टीसीएस की जो मल्टी एंट्री है, जेवी है, वो हमारे अकाउंट में पोस्ट नहीं होगी, है ना। इस तरह से हम लोगों ने इसको किया है। मैं एक बार इसको वापस करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको एंट्री को डिलीट किया, वापस जाता हूँ मैंने यहाँ रिसिप्ट लिया। अब मैं एंट्री को करता हूँ। यहाँ मैं जाने के बाद में मैंने 10/1 में ही लेता हूँ और ये अविनाश टेक्सटाइल, अब मैंने अविनाश टेक्सटाइल को लिया, ये बैंक ऑफ बड़ौदा ले लिया, मेरे को चेक नंबर वगैरह जो भी लिखना था वो ले लिया मैंने, और ये 10/01/2023 की मैंने ये एंट्री ले ली। अब मेरा ये एडजस्ट इन बिल ले रहा, मैंने 50,350 की एंट्री की। जैसे ही मैं इस एंट्री को लेता हूँ, आप ये देखिए आया, ये मेरा -475 है, नहीं तो यहाँ पे जेवी की पोस्ट की एंट्री आ गई थी। अभी आप देखिए मेरे ये कुछ नहीं है, मैंने यहाँ सेव किया, मेरा ये अकाउंट बिल रेड हो गया, इसका मतलब ये बिल पेड हो गया है। अब अगर आप जाके इसे देखेंगे लेजर में, तो आप देखिए 475 की, जो 475 की एंट्री थी वो हो चुकी थी, और जो मैंने ये 50,350 का चेक दिया, ये 50,350 का चेक हो गया है। ओके, अभी ये 50,350 का चेक, ये अमाउंट स्पेस ये अमाउंट और ये 50,350 का अकाउंट देखिए पीछे टेली हो चुका है। और ये जो हमारा अमाउंट था ये बिल के साथ जेवी पोस्ट थी, जो बिल के साथ है, और ये पेमेंट के साथ में थी और ये बिल के साथ में थी। ओके, इस तरह से आप टीसीएस अकाउंट की एंट्री कर सकते हैं। यदि आपको चाहिए कि आपको बिल में टीसीएस की बिल के समय जेवी पोस्ट होनी है, तो आपको क्या करना होगा कि पार्टी के मास्टर में यहाँ आपको टीसीएस पेबल अकाउंट देना रहेगा, और अगर टीसीएस पेबल अकाउंट नहीं रहा, यहाँ टीसीएस पेबल अकाउंट नहीं रहा, तो वो जेवी पोस्ट नहीं होगी, वो पेमेंट टाइम पे जेवी पोस्ट होगी। तो आपको करना क्या है, अगर आपके यहाँ टीसीएस की एंट्री हो चुकी है, उसमें आपको लेजर पोस्टिंग करना है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उन वाउचर या उन सेल बिलों को पेमेंट जाना है, चेंज करना है। अब मैं बताता हूँ मेरे पुराने बिल के बारे में, कि मैंने जो पुराना बिल था उसको मैंने क्या किया, रिसिप्ट कर लिया इसको, इसमें मैंने जेवी पोस्ट की थी। ये देखिए यहाँ पे मैंने जेवी पोस्ट की थी
क्या शेयर होता है। तो मुझे चाहता हूँ यार मुझे ये जेई पोस्ट नहीं करनी है, मुझे तो बिल के टाइम ही जेई पोस्ट करनी है। तो मैं चेंज करके सो इनवॉइस करता हूँ इस पेमेंट को यहाँ पर और इस तरह ले लेता हूँ। अब मैं बिल को हटाता हूँ इसको यहाँ से और सेल बिल में जाता हूँ। सेल बिल के अंदर मेरा जो बिल नंबर ये 2 था, इसके अंदर गया, मैंने यहाँ चेंज किया। चेंज करके मैंने यहाँ टीसीएस पेबल अकाउंट ले लिया, देखिए रिसीवर ना लेके पेबल अकाउंट ले लिया और मैंने सेव किया। जैसे ही मैंने सेव किया ये टीसीएस की एक जेई पोस्ट हो गई बिल टाइम पे। ओके, ये बिल के साथ हो गई है। ओके, अब मैं पेमेंट इसका करता हूँ। जो मेरा पेमेंट आया हुआ था आपका रिसिप्ट का, है ना, तो जो मेरा पेमेंट है रिसिप्ट का, या फिर मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको, जो ये उस पेमेंट को मैं आपका के लिए हटा देता हूँ ये मैंने, और मैं पेमेंट करता हूँ 5 दिन बाद में। ठीक है, ये मैं जाता हूँ, इसमें गया, यहाँ अविनाश टेक्सटाइल 10 की जगह मैं 15 तारीख के अंदर ये एंट्री करता हूँ। मुझे एंट्री करना कितना, एंट्री मुझे उतनी ही करना है जितनी पहले की थी मैंने, 66,462 की। ओके, मुझे जाके यहाँ 66,462 की एंट्री करनी है, जो कि बैलेंस में भी दिख रहा है यहाँ पर। और मैंने ये लिया और जैसे ही मैंने टिक किया, अब देखिए मुझे ये लेजर पोस्टिंग नहीं करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि माइनस में वैल्यू आ गई है कि आपकी लेजर पोस्टिंग पहले हो चुकी है। यह मैंने पेड किया। अब आप देखिए ये देखिए ये मेरा पेमेंट आ गया है, दोनों जेबी बिल टाइम में हो गई है। ओके, तो आपको जब भी अगर ऐसी एंट्री हो चुकी है कि आपको बिल टाइम में लेना है, तो आपको अपना पेमेंट बिल को जाके चेंज करके अकाउंट डिफाइन करना है, और डिफाइन करने के बाद में ही आपको ये एंट्री हो जाएगी। इसी तरह हम लोगों ने परचेज में किया है। जो हमारा परचेज एंट्री है, उस परचेज एंट्री के अंदर भी आप फिनिश परचेज के अंदर इसी तरह कर सकते हैं कि आपने फिनिश परचेज के अंदर गए, यहाँ पर मुस्कान जैसे मैंने पार्टी ली है, इस मुस्कान के अंदर मैंने कोई टीसीएस का डिफाइन नहीं किया है। और ये जो पार्टी है, 2 पार्टी है, मैंने मुस्कान के अंदर मैं टीसीएस डिफाइन नहीं करता हूँ। अकाउंट लेता हूँ, ये मैंने डाला डिटेल, और मैंने ये अकाउंट के अंदर समझ लीजिए मैंने ये आइटम लिया, ये 10 पीस लिए और 1200 मीटर लिया 25 रुपये की रेट से। अगर मुझे यहाँ टीसीएस सिर्फ टीसीएस का एंट्री लेजर पोस्टिंग नहीं करना है, तो मैं यहाँ ये डाल दूंगा, तो मेरा बिना लेजर पोस्टिंग के होगा। और अगर मैंने यहाँ पर टीसीएस रिसीवल अकाउंट ले लिया, तो ये मेरी जेबी पोस्ट हो जाएगी। और अगर मैंने यहाँ टीडीएस ले लिया, जो कि टीडीएस ऑन परचेज गुड ये ले लिया, तो मेरी ये टीडीएस की एंट्री हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसको ऑटो कैसे करते हैं। अगर आपने पार्टी के मास्टर में यहाँ जाकर यहाँ सिर्फ रेट डिफाइन की, तो वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होगी और पेमेंट टाइम में जेबी पोस्ट होगी। और यहाँ जाकर आपने टीसीएस रिसीवल ले लिया, तो एक टीसीएस रिसीवल की एक जेबी पोस्ट होगी लेजर में, रेट के साथ में, रेट होना जरूरी है। और अगर आपने यहाँ जाकर परचेज के लिए टीडीएस परचेज कर लिया, तो उस पार्टी के अकाउंट में टीडीएस की एंट्री होगी टीसीएस की जगह। तो ये हम लोगों ने इस तरह से सेटिंग किया है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो में ना समझ पाए तो हमें कॉल कीजिए हमारे ऑफिस पे, और हम आपको इसको अच्छे से समझा देंगे। मुझे लगता है इतना मुश्किल नहीं है, मैंने अच्छे से वीडियो के अंदर आपको समझा दिया है। ओके।